और झोपड़ी में रहते हुए वहाँ का जो समस्या मैंने देखा कि बहुत ही कठिनाइयों से लोग गुजरते थे। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं होता था, लोगों को अच्छे मकान नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं, ऐसे अनेक प्रश्नों से मैंने देखा उनको। वो सोशल इंजीनियरिंग हम महाराष्ट्र में करना चाहिए। उसी तरह से बहन जी का प्रेरणा लेकर, मान्यवर साहब का प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये काम किया है। बाबा साहब का हाथी और बाबा साहब का नीला झंडा बीएसपी के पास है, तो इसलिए हमने ये काम किया है। बीएसपी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बड़ी क्रांति करेगी, क्योंकि बीएसपी का जन्म स्थान कोई होगा तो वो महाराष्ट्र में पुणे है। 14 अप्रैल 1984 को पुणे में ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था कि बहन जी ही एक लीडर है जो देश को आगे ले जा सकते। तो वही उनके विचारों से प्रेरित होकर मैं बाबा साहब का कट्टर हूँ और बाबा साहब के लिए मैं मर मिट भी सकता हूँ। तो इस कारण बाबा साहब का जो काम ये देश में सिर्फ बहन जी करते हुए मुझे दिख रहा है। संविधान तो कोई ही बदल नहीं सकता, बट संविधान को ठेस पहुंचा सकते, संविधान को घायल कर सकते। आज तक बहुत संविधान को घायल किया है। कांग्रेस ने भी किया है और भाजपा ने भी किया, बीजेपी ने भी किया है। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गजसे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हम किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ हुलगेश चलवादी साहब है, जो बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के वो प्रभारी है। चलवादी साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर विचारों से प्रभावित है। समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं। तो आइए आज मिलते हैं चलवादी साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो आप यहां का जो दबा कुचला समाज है, जैसा कि कांशीराम जी ने इस दबे कुचले समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काम किया है और उसी विचारधारा को लेकर आप समाज में काम करते हैं। तो हमारा चैनल पूरे 24 राज्यों में जाता है सर। आप तो परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हमारा चैनल पूरे भारत में जाता है, तो आपका संक्षिप्त में परिचय दें सर। सबसे पहले मैं सभी को जय भीम कहता हूँ और मैं हुलगेश मरियप्पा चलवादी पुणे से हूँ और बहुजन समाज पार्टी में आज महाराष्ट्र के महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। उसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पश्चिम महाराष्ट्र का मुख्य प्रभारी बनाकर यहाँ पे मुझे काम करने का मौका दिया है और इसी के माध्यम से आज पुणे जोन में हम लोग काम कर रहे हैं। जी चलवादी साहब, राजनीति में आपने पहला कदम कब रखा है? मेरे पिताजी स्वर्गीय बुद्धवासी मेरे पिताजी मरियप्पा चलवादी जी, वो जब से पुणे में आए वो झोपड़पट्टी वासियों के लिए, मजदूरों के लिए और बच्चों के लिए काम करते थे जी। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं 1997 में पहली बार मैं पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा जी। और बचपन से ही मेरे पिताजी का जो विचार था, जो शाहू फुले अम्बेडकर विचार था, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, तब बाबा साहब अकेले थे, आज हम सब है, तो हम सब ने मिलके काम करना चाहिए। ये उनके उपदेश से मैं ये राजनीति बोलो, समाजकारण बोलो या अम्बेडकर चळवळ में काम कर रहा हूँ। जी। चलवादी साहब, सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा योगदान है सर, तो ये किस तरह से आपने काम निभाए सामाजिक स्तर पर? सर, सामाजिक काम तो मैं खुद
एक झुग्गी में पैदा हुआ जी और झोपड़ी में रहते हुए वहाँ का जो समस्या मैंने देखा जी जी कि बहुत ही कठिनाइयों से लोग गुजरते थे। अच्छा लोगों को रहने के लिए मकान नहीं होता था, लोगों को अच्छे मकान नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं, ऐसे अनेक प्रश्नों से मैंने देखा उनको। जी फिर उसके बाद मेरे पिताजी पहले से ये सामाजिक कार्य में काम करते थे, तो मैं बोला ये काम करना है तो पहला हमें हमारे लोगों के लिए कुछ करना है। तो इस प्रकार से मैं ये मेरी एक मैंने दिल ठाम लिया कि इसके बाद कुछ काम करेंगे तो बाबा साहब ने जो राह दिखाया वही राह पे काम करेंगे, इसलिए मैंने सामाजिक कार्य को शुरुआत की सर। जी जी सर, अभी 2024 के चुनाव घोषित हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर और जिधर उधर अपना उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए, भागदौड़ है, बराबर है जी सर। तो एक बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम विभाग के जो आप प्रभारी हैं, तो ये काम किस तरह से निभा रहे हैं आप? देखिए सर, जब बहन जी ने मुझे पहली बार ये पश्चिम महाराष्ट्र की जवाबदारी दी और ये मेरे नेतृत्व में पहली बार ये पश्चिम महाराष्ट्र का मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ जी जी कि ये पश्चिम महाराष्ट्र में मेरे पास 6 जिले आते हैं सर। जी पहले मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा पुणे जिला है, दूसरा अहमदनगर जिला है और तीसरा हमारा सोलापुर जिला है, चौथा हमारा सांगली जिला है, पांचवा कोल्हापुर है, फिर 6वां सातारा। जी जी और ये पुणे जोन बोला तो पश्चिम महाराष्ट्र में 12 लोकसभा है सर। जी 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 ये 12 लोकसभा में जिस दिन बहन जी ने मुझे जवाबदारी दी कि पश्चिम महाराष्ट्र आप देखो, उस दिन से हम पहली बात तो हमारे संगठन मजबूत करने के लिए काम किए। अच्छा जी तो पहले संगठन में क्या होता है कि जिला कमेटी होती है, जी जी हाँ तो जिला कमेटी हमने अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को संगठन किए सर। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे विधानसभा कमेटी तक। जी जी तो विधानसभा कमेटी भी हमने काफ़ी तरीके से अच्छे लोगों को लिए, अच्छे से काम करने का प्रयास किए जी और हम विधानसभा कमेटी को हमने सेक्टर में काम करने लगा जी है जी सर। जी इस प्रकार से आज सेक्टर तक का पश्चिम महाराष्ट्र में काम हुआ है जी और उसी को लेकर मैंने एक 23 मार्च को उम्मीदवारों की खोज की मैंने काम शुरुआत की अच्छा जी कि अच्छे उम्मीदवार होने से अच्छा वोट प्राप्त होगा। और इसमें बहन जी का मुझे एक बहन जी का जो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला है, हाँ जी ये फार्मूला लेकर मैंने उम्मीदवारों की खोज की और आज मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अच्छे उम्मीदवार मुझे प्राप्त हुए वाह हैं, वाह वाह जो उच्च शिक्षित है, उच्च विचार के लोग हैं और हर समाज के हैं मेरे पास। आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे मैंने माहौल लोकसभा है पुणे जिले में, जी जी है ये माहौल लोकसभा पुणे से लेकर ये रायगढ़ तक का है। अच्छा पुणे जिला भी आता है, रायगढ़ जिले के 3 विधानसभा है, पुणे के 3। यहाँ पे मैंने एक आगरी कोली समाज का बड़ा नेता है वाह राजाराम नारायण पाटिल बोलकर, जी जी इनको उम्मीदवारी देने का काम किया सर। ये आगरी और कोली समाज के लीडर है। लास्ट टाइम पे उन्होंने मावड़ में इलेक्शन भी लड़ा है, उनको 80,000 वोट भी प्राप्त हुए थे। जी जी ऐसे हाँ बोलिए 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 हाँ, तो ऐसे दिग्गज यहाँ पे दिए। हाँ और पुणे में भी जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ पुणे लोकसभा में, जी जी यहाँ पे भी एक बढ़िया जिनको 2 बार राष्ट्रपति के पदक मिले हुए हैं। अरे वाह और पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो फायर ब्रिगेड में अग्निशामक में अच्छा वो बड़े ऑफिसर थे, अग्निशमन के सबसे प्रमुख अधिकारी थे। उनका नाम है प्रशांत रणपिसे जी, जी जो पुणे में काफ़ी मशहूर है, पुणे से लोकल बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो फायर ब्रिगेड के इंचार्ज थे पुणे के, सबसे बढ़िया काम किया। ऐसे ही ऑफिसर को भी मैंने यहाँ से टिकट देने का काम किया। जी 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 और उसी के साथ रामचंद्र यादव बोलकर उन्हें शिरडी लोकसभा में मैंने टिकट दिया। वाह और वो भी पुणे में शिक्षण अधिकारी थे, डेप्यूटी डायरेक्टर बोल के महाराष्ट्र के काम किए, जॉइंट डायरेक्टर बोल के काम किए, वो रिटायर्ड हो गए, उनको भी मैंने पक्ष से जोड़ा
शिरडी लोकसभा लड़ रहे हैं सर। जी जी जी। उसी के साथ हम लोग सांगली में भी टीपू सुल्तान, हाँ हाँ, टीपू सुल्तान का नाम तो पूरा भारत देश जानता है, बराबर, सही और बात। दक्षिण में उनका बड़ा एक रुतबा रह चुका है। अच्छा। उस नाम का कैंडिडेट को भी मैं वहाँ टिकट देकर मुसलमानों को भी एक प्रकार से जोड़ने का काम किया वाह, सर। वाह, ऐसे प्रकार से हर जगह, जी जी। हर समाज के लोगों को आप देखते हैं, जो शरद पवार जी का गढ़ है हाँ जी, बारामती, वहाँ से देखिए हम लोग धनगर समाज के, जो पाल समाज आप लोग कहते अच्छा हैं, जी जी, हाँ, तो उस समाज के हमने एडवोकेट प्रियदर्शिनी कोकरे को दिए। वहाँ पे हमने धनगर, मतलब जो उत्तर भारत में जिनको पाल कहते जी, हैं, जी। कर्नाटक में कुरबुर कहते हैं, ऐसे समाज को भी हमने जोड़ने का काम किया। जी जी, उसके बाजू में म्हाडा लोकसभा है। म्हाडा लोकसभा में भी हम एक पत्रकारी क्षेत्र में काम करने वाले वाह। माधव जी जानकर, ये तो आपको बड़े लीडर है, जी जी जी, उनके भतीजे हैं स्वरूप जी जानकर, उनको भी हमने वहाँ से टिकट दिया म्हाडा लोकसभा से, क्योंकि म्हाडा और बारामती लोकसभा में करीबन 11 लाख धनगर समाज, जो पाल समाज वहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में एक ही था कि बहन जी ने जिस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में किया, वो सोशल इंजीनियरिंग हम महाराष्ट्र में करना चाहिए। उसी तरह से बहन जी का प्रेरणा लेकर, मान्यवर साहब का प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये काम किया है। क्यों कि आज बाबा साहब का हाथी और बाबा साहब का नीला झंडा बीएसपी के पास है, तो इसलिए हमने ये काम किया है। और मैं यह गर्व से कह सकता हूँ हाँ सर, कि बीएसपी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बड़ी क्रांति करेगी, क्योंकि बीएसपी का जन्म स्थान कोई होगा तो वो महाराष्ट्र में पुणे है। 14 अप्रैल 1984 को पुणे में ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। जी 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 जी। साहब, अभी जो पश्चिम महाराष्ट्र की बात कही आपने, आपने प्रत्याशी जो बीएसपी के हैं वो कितने चुन कर आ सकते हैं? सर देखिए, आज मैं एक कैंडिडेट की गर्व से कह सकूंगा, राजाराम पाटिल। अच्छा, राजाराम पाटिल और शिरडी से हमारे रामचंद्र जी जादव, ये दो कैंडिडेट आज काफ़ी चर्चे में है, अच्छा, और इनका चुन के आने का चांसेस हो सकता है। जी जी जी, क्योंकि देखिए कि मेरा पूरा संगठन होता जो बहन जी ने मुझे दिया है, कि जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, ये पूरा तैयार होता तो मैं आज या गारंटी से बोलता, तो मेरे को जो समय मिला उसमें मैं पूरा कमेटी नहीं बना पाया। तो इसलिए मैं आपको खुलकर नहीं बोल सकता, बट आशा कर सकता हूँ रामचंद्र जादव और हमारे राजाराम जी पाटिल, अच्छा, ये चुन के आने के बहुत सारे चांसेस है। और उसी प्रकार से सोलापुर में भी जी जी जी, देखिए वंचित ने वहाँ पे बैकआउट हो गया, और वहाँ पे जो नेशनल पार्टी है उनके एक ही उम्मीदवार जो बुद्धिस्ट समाज के, अच्छा, वो बबलू जी गायकवाड़ है, वो भी अच्छे प्रकार से चल सकेंगे। अच्छा, और रही बात बारामती में, तो मैं और भी आपको दिलचस्पी बता सकता हूँ कि बारामती लोकसभा में कि देखिए आप पवार घराने में डिवाइड हो गया। हाँ जी, एक तो शरद पवार जी की कन्या खुद सुप्रिया जी है, हाँ जी, और दूसरे और हमारे डेप्यूटी सीएम अजीत पवार जी की बीबी है, अच्छा, हमारे सुनेत्रा ताई पवार है। हाँ जी, हाँ, तो इनके झगड़े में हो सके तो जो हमारे कैंडिडेट है अच्छा, एडवोकेट प्रियदर्शिनी कोकरे, ये धनगर समाज के आपको बताया, अच्छा, और एक अच्छे अहिल्याबाई होळकर पे वो व्याख्यान देती है, अच्छा व्याख्याता है। जी जी, तो उनकी जो लोकप्रियता है एक बड़े पैमाने पे, अच्छा, वहाँ पे भी कुछ हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट अच्छे रेस में, इतना मैं अच्छा, कह सकूँगा। जी जी जी, और जो बहन जी का सपना है अच्छा, कि महाराष्ट्र में अब तक कुछ नहीं हुआ, उसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकते जी जी। चलवादी साहब, बहन मायावती और आपकी मुलाकात पहली दफ़ा कहाँ पर हुई थी? बहन मायावती जी का मेरा पहले दफ़े मुलाकात 2007 में, जी 2007 में जब मैं पार्टी प्रवेश किया पहली बार, जी, उस वक़्त बहन जी का पूरा 100% गवर्नमेंट आ गया था, आपको पता, 2007 में। बराबर, सही बात, तो उस वक़्त बहन जी ने, हम
4-5 लोग जो प्रवेश किए थे महाराष्ट्र से, अच्छा। तो उस वक्त बहन जी ने लखनऊ में बुलाया था। जी जी। उस वक्त बहन जी से मुझे काफ़ी देर तक, एक आधा घंटा चर्चा करने का मौका मिला। और उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि बहन जी ही एक लीडर है जो देश को आगे ले जा सकते। जी जी जी। तो वही उनके विचारों से प्रेरित होकर, और दूसरी बात, हाँ मैं बाबा साहब का कट्टर हूँ वाह। और बाबा साहब के लिए मैं मर मिट भी सकता हूँ। जी जी। तो इस कारण बाबा साहब का जो काम ये देश में सिर्फ बहन जी करते हुए मुझे दिख रहा है। जी जी। और वो कर रहे हैं और उन्होंने किया है। जी। इसलिए मैं बहन जी से प्रेरित होकर ये पार्टी में आज तक हूँ जी जी। और मैं मरते दम तक रहूँगा, यही आपको कह सकता हूँ। जी चलवादी साहब, बहन मायावती उत्तर प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है, तो महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? सर, महाराष्ट्र में पहली बात मैं कहना चाहूँगा, बोलिए सर। ये बहुजन अर्थ किसी को आज तक समझा नहीं है। जी। बहुजन बोला तो बहुजन बड़ा, सबसे सब मिलकर, सही बात ये आज तक समझा नहीं है। तो महाराष्ट्र के लोग हाँ। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बौद्धों की पार्टी समझते हैं। जी जी। ये सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए आज तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं खुला। जिस दिन लोगों को समझेगा बहुजन बोला तो सभी, जो हम 85% लोग हैं, हाँ जी। ये उनकी पार्टी है, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र में कोई रोक नहीं पाएगा। जी। या ऐसा मेरा खुद का कहना है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलवादी साहब, अभी देश के अंदर क्या हो रहा है कि 2024 ये लोकसभा का इलेक्शन जैसा ही होता है और बीजेपी अगर सत्ता पे आती है तो संविधान बदला जाएगा, ऐसी लोगों में चर्चा है। तो एक संविधान के अभ्यासक बोलकर, राजनीतिक अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे सर आप, संविधान बदला जा सकता है? देखिए सर, संविधान तो कोई बदल नहीं सकता, जी। बट संविधान को ठेस पहुंचा सकते, संविधान को घायल कर सकते। जी। आज तक बहुत संविधान को घायल किया है। अच्छा। कांग्रेस ने भी किया है और भाजपा ने भी किया, बीजेपी ने भी किया है। अब क्या हुआ है, जब से मोदी जी और अमित शाह अच्छा। बीजेपी लीड कर रहे, उन्होंने कभी संविधान का रिस्पेक्ट किया ही नहीं जी। और संविधान के अनुसार उन्होंने काम किया नहीं है। और आज वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं 400 पार, हाँ। ये 400 पार, ये संविधान बदलने का उनका पूरा प्रयास है। जी। बट भारत में रहने वाले 85% लोग ये जानते हैं संविधान क्या है और संविधान की वजह से इन्हें क्या मिला है। नहीं तो आप जानते हैं, ये भारतीय बाबा साहब लिखित संविधान के पहले जी। यहाँ पे इंसान के तरह नहीं था। यहाँ पे लोग जानवर को घर में रखते थे, पर पिछड़े वर्गों को, लोगों को वो शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। बट जिस दिन भारत देश में संविधान आया बाबा साहब लिखित, अच्छा। 1 मैन 1 वैल्यू का ये हुआ। आज पहले क्या होता था, राजा के घर में राजा बनता था। जी। आज राजा नहीं, राजा कोई भी बन सकता है। बराबर है। राजा कोई भी बन सकता है, एक सामान्य आदमी राजा बन सकता है। ये बाबा साहब के ये घटने में उतनी ताकत है। जी जी। आप देखे होंगे, पहले राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, हाँ जी। पर आज राजा एक झुग्गी वाला भी राजा बन रहा है। बराबर, सही बात। हाँ, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी राजा बन रहा है, एक शेड्यूल ट्राइब का आदमी राजा बन रहा है, एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का आदमी राजा बन रहा है। ये सिर्फ बाबा साहब की करिश्मा है और बाबा साहब का संविधान का करिश्मा है। जी जी जी। चलवादी साहब, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब से लेकर अभी तक कभी सत्ता में बीजेपी है तो कभी कांग्रेस है, तीसरी पार्टी को मौका ही नहीं मिलता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आपको मैं पहली बार कहूँगा हाँ सर। कि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों एक माँ के दो बच्चे, जी। और इनका बाप कौन है, ये आरएसएस है। अच्छा। तो इसलिए तो कभी ये बच्चा तो कभी वो बच्चा, इसलिए हमारे मान्यवर साहब कहते थे एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए इन्होंने दूसरे को कभी आने नहीं दिया। अच्छा। तो दोनों भाई है ना सर। जी जी, बराबर, सही। आप देखते हैं कि आज देखिए 10 साल भाजपा ये देश पे राज कर रहा है। गरीबी कितनी आई है। जी।
आज कोरोना जैसा बीमारी आ गई, हाँ सर, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, हाँ, सही बात, आज हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बराबर, तो कांग्रेस क्या कर रहा है सर? कांग्रेस ने 70 साल राज्य किया, इनको कहीं रोका इन्होंने? आज ईवीएम को लेके इतना बड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हर जगह किसी के विश्वास नहीं ईवीएम पे, फिर भी ईवीएम हटा नहीं जाता। सही बात है तो दोनों अंदर से मिले हुए हैं जी, और ये दोनों मिलकर ये सब कर रहे हैं। आपको पता है, उनको सेकुलरिज्म चाहिए तो कांग्रेस को लाते, सही बात, उनको हिंदुइज्म चाहिए तो बीजेपी को लाते। तो मेरा कहना ऐसा हाँ है, सर। ये दोनों को हटाए और बीएसपी को लाओ तो बाबा साहब का संविधान सही तरीके से अमल होगा। सही तरीके से अमल हुआ, भारत देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, भारत देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, भारत देश में सभी को हेल्थ का फैसिलिटी मिलेगा। भारत देश में जितना भी बाबा साहब ने ये संविधान में दिया है वो सब टॉप टू बॉटम अच्छे से ऑपरेट होगा। आपने देखा है हाँ सर। बहन जी के शासनकाल में आपने जी, कैसे, जी, बराबर। आज मैं जब भी जाता हूँ उत्तर प्रदेश तो वो लोग बोलते हैं नहीं, बहन जी जैसे कोई शासन करते हो शकत नहीं। जी, जी, ऐसे लोगों का कहना है और हमने आंखों से देखा है। आप जब जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखो बहन जी ने जो काम किया, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम के लिए कितने लोगों को अपना कुर्बानी देना पड़ा था। 16 साल संघर्ष करना पड़ा, 16 साल संघर्ष करना पड़ा, हाँ जी। जान गंवाना पड़ा। सही वो तो नाम तो पूरा बाबा साहब का दे नहीं पाए, सिर्फ नाम विस्तार हुआ। जी, जी। पर आप जाओ उधर, जिले का नाम बाबा साहब का, जिले का नाम महात्मा ज्योतिबा का, जिले का नाम शाहू महाराज का, सही हाँ, सही बात है, तो वहाँ जिलों का नाम ही बदल दिया। हाँ जी, और जो काम वहाँ पे किया है तो मुझे नहीं लगता कोई हिंदुस्तान में किसी ने किया होगा। जी, 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 तो इसीलिए जब ये भारत देश सम्राट अशोक का देश है, किसका? सम्राट अशोक का देश है। जी, बराबर, सम्राट अशोक का राज लाना है तो भेंजी फिर से जरूरी है। जी, जी। चलवादी साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक जगह पर कहा था कि कांग्रेस ये जलता मकान है, उसके अंदर प्रवेश मत करो, ऐसा इशारा दिया था यहाँ के राज्यकर्ताओं को। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। मैं कांग्रेस से ही कॉरपोरेटर था पहली बार। अच्छा, जब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ हम SC ST OBC माइनॉरिटी सिर्फ रबर स्टैंप है, उसी दिन मैं कांग्रेस को लात मारकर बाहर आया सर। जी, जी, तो मुझे उस दिन याद आया, बाबा साहब इसलिए कहते थे कि ये जलता घर है। जी, तो आज सभी मेरे जितने 85% भाई बहन है, जो सब SC है, ST है, माइनॉरिटी है, OBC है, सभी को मैं कहूँगा कि आपकी सच्ची पार्टी कौन सी होगी, जो बाबा साहब का हाथी निशानी वाली, बाबा साहब का नीला झंडे वाला, ये पार्टी कौन सी है ये भारत देश में? जो नेशनल पार्टी, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो आप सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाओ और आने वाले दिनों में आप जो आज हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो जातीयता चल रहा है, जो लोगों में अत्याचार हो रहा है, ये सब चीज़ को रोकना है। तो इसके लिए देश में एक ही सरकार की ज़रूरत है, तो बसपा सरकार की ज़रूरत है, बहन कुमारी मायावती जी की ज़रूरत जी, है। जी, जी। सर जी, आने वाले दिनों में तीसरी शक्ति बोलकर बहुजन समाज पार्टी के लिए आपकी क्या योजना हो सकती है? सर देखिए, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हाँ सर, पूरा उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी लहर है। जी, पर आपको अभी भी कह रहा हूँ, सापनाथ नागनाथ मतलब बीजेपी कांग्रेस या कांग्रेस बीजेपी, हाँ जी, ये जब तक ईवीएम बंद नहीं करते तो हमारे लिए ये दिक्कत है सर। तो इसलिए मैं पहले कहूँगा कि देश के 85% हमारे भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस दिन ईवीएम बंद कराओगे, ये 15% लोग जो अपने ऊपर राज कर रहे, 15 में भी सिर्फ 3.5% लोग कर रहे, 15 तो नहीं, 15 तो उनके बगल बच्चे, पर ये 3.5% लोग जो राज कर रहे, ये उस दिन बंद होगा और पूरे देश में बीएसपी का लहर आएगा और बहन मायावती का नाम हर जगह होगा। आज भी मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बीएसपी के सीट आएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे,
राजस्थान में आएंगे, हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे, पंजाब में आएंगे और दिल्ली में भी इस बार अच्छी सीट, और दक्षिण में भी ये इस बार सीट आने के बहुत सारे चांसेस है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में देखो, अभी ये 2024 4 तारीख को जो गिनती है, हैंगिंग सरकार आने की पूरी इस बार नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है क्योंकि मोदी जी की लहर खत्म हो गई। मोदी जी आप देख रहे 2-4 दिन पहले पुणे में आकर गए, तो आपने देखा उनके सभा में पैसे देकर भी लोग नहीं आ रहे, पैसे दे के भी उनके लोग ला नहीं पा रहे। तो इसका मतलब क्या, अभी गो बैक बीजेपी चल रहा है। तो गो बैक बीजेपी हुआ तो कांग्रेस भी उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छा लीडरशिप नहीं है, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए इस बार हैंगिंग सरकार आने की 100% चांसेस है। और 100% तो आपको मैं कहना चाहूँगा, बहन कुमारी मायावती जी ये 2024 के इस देश के पंतप्रधान 100% होएंगे, ये भी मैं आप लोगों को कहूँगा। क्यों कि लास्ट टाइम जब हैंगिंग सरकार आया था उस वक्त देखे आपने कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद फिर बदलने की पूरी चांसेस है। अच्छा, चलवादी साहब, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो इस बारे में आप एक अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे? मैं देखो सर, मैं इस बात से पूरे तरह सहमत है, क्योंकि ये हमारे मैं बोला भाई बाबा साहब का कट्टर हूँ, बाबा साहब के लिए मर मिट सकता हूँ। मेरे पास सब होते हुए भी सब छोड़कर मैं बाबा साहब के हाथी और नीला झंडे के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने देखा है, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग अपनी जात छुपाते हैं, पहली बात। और वो जात छुपाते हैं और वो सीमित रहते हैं। आज उनके पास इतना बड़ा पोस्ट है तो उन्होंने समाज के लिए काम करना चाहिए। बराबर, सही बात। पर ये लोग इस प्रकार से करते हुए दिखे, पर कुछ लोग ऐसे भी है, वो लिखा पढ़ा रहकर भी वो भी काम करते हैं। आज वो ट्रेड बदल गया, ठीक है, उस वक्त उस प्रकार का था, पर आज लोगों को समझने लगा है कि हम करना चाहिए। इसके लिए 5 से 10% लोगों में वो परिवर्तन आ चुका है। सर जी, बाबा साहब के पश्चात बाबा साहब का जो मिशन है पूरे भारत में जन जन तक ले जाने का काम महाप्रयास से कांशीराम जी ने किया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं तो, हम लोग तो बीएसपी वाले कहते हैं बाबा तेरा दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। आज मैं बोलता हूँ सर, बाबा साहब के बाद कोई इस देश में महापुरुष पैदा हुआ है तो मान्यवर कांशीराम साहब है सर। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में मैं इतना कह सकूंगा सर, आज शाहू, फुले, अंबेडकर, पेरियार जी, ये सभी महापुरुष ये पूरे हिंदुस्तान में जब किसी की वजह से जानने लगे हैं तो मान्यवर कांशीराम साहब की वजह से जानने लगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा सर, कि मैं 2007 में पहली बार लखनऊ गया था। आपको कहा कि मैं बहन जी से मिलने के लिए गया था। तो उस वक्त लोटस रोड पे एक शिमला पैलेस बोल के होटल है। मैं गया क्योंकि पहली बार गया, हमें कुछ नहीं पता, तो दिखा एक लोटस होटल, वहाँ गए। मैं और मेरे साथ मेरे मित्र थे डॉक्टर उल्लास साउटी, वो मराठा समाज से बिलोंग करते। तो हम गए वो होटल में, तो उनको हमने बोला भाई हम लोग पुणे से आए। तो होटल के मैनेजर थे, वो बाहर आए तो बोले आप महात्मा ज्योतिबा के भूमि से आए, हमारे पैर स्पर्श की। और जबकि हम पुणे में रहते, तो मैं बोलता हूँ 2007 के पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के वाड़े पे भी नहीं गया था। तो ये मुझे कहाँ से मिला? अच्छा, मुझे बीएसपी से मालूम पड़ा, और बीएसपी में जो केडर हुआ तब से मुझे मेरे दिल में, मेरे में एक महापुरुषों के लिए रिस्पेक्ट तैयार हुआ सर। चलवादी साहब, समय की पाबंदी है, तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे आज? सर आने वाले दिनों में मैं लोगों को इतना ही कहूँगा कि हम पूरे भारतवासी प्राउड फील करना चाहिए कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता इस देश में पैदा हुआ था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से ऐसा एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है
जो ये धरती पे कोई कंट्री के पास नहीं है। आज हिंदुस्तान के भारत देश में आप देखते अनेक जाति के लोग रहते, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते और अनेक अलग अलग किस्म के लोग इस देश में रहते, पर सभी को एक रखने के लिए कोई किसी में ताकत है तो वो भारतीय संविधान में और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा, आप सभी बाबा साहब के विचारों पे चले, महापुरुषों के विचारों पे चले, तो मैं बोलता हूँ आने वाले दिनों में सबसे दुनिया का शक्तिशाली देश वो हमारा भारत देश होगा। और भारत में जो भाईचारा होगा, ये सारे दुनिया में ये भाईचारा का एक नाम होगा। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। और हम सब इंसान हैं, हम कोई जाति में बटे गए होंगे पर हम सब इंसान हैं, इंसान के तरह रहना चाहिए। और किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, तो हम मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में ही जाने वाले, ये मैं लोगों को सभी को ये संदेश देते हुए, पहली बात मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी हमारे सभी भाइयों को, आपको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जय बसपा, जय बीएसपी, जय कांशीराम, जय मायावती जी, जय बाबा साहब, जय महापुरुष। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे हुलकेश चलवादी साहब, जो महाराष्ट्र के पूना शहर में रहते हैं और पश्चिम महाराष्ट्र के वो प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के। आने वाले दिनों में चलवादी साहब के माध्यम से ऐसा ही देश की पार्टी का काम हो और ऐसा ही समाज का कार्य हो और वो देश हित में कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए चलवादी साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।